जय गुरु जी की सारी प्यारी संगत को प्यार भरा जय गुरु जी। और गुरु जी को शत शत नमन, अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, आज है सैटरडे और हम आपके लिए लेके आए हैं सुबह सुबह रुद्र संहिता का अध्याय नंबर 27। कल हमने पढ़ा था अध्याय 26 और आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 27। और संगत जी, उम्मीद करती हूँ आप सब पढ़ रहे हैं, पर बहुत कम लोग इसे पढ़ रहे हैं। जैसे आपने अगर एक अध्याय पढ़ा है तो आप पिछला अध्याय ज़रूर पढ़िए। ये बीच बीच में पढ़ने से इतना लाभ नहीं होता, इतना कल्याण नहीं होता जितना हम अगर सारा पढ़ें तो होता है। तो चलिए संगत जी, हमारा काम है आपको कहना। संगत जी, मैं तो सिर्फ आपको कह ही सकती हूँ कि आप पढ़िए इसे, सुनिए इसे, घर में भी चला के रखें। दिन में आप इसे धीरे धीरे चलता रहे, कोई ना कोई इसका पवित्र शब्द सबके बच्चों के या बड़ों के कानों में पड़ता रहेगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। इससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं कह सकती संगत जी, क्योंकि गुरु जी का ये आदेश था कि इसे एक बार जरूर पढ़िए। गुरु जी से आज्ञा ले लेते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तन तन गुरु जी, लख सवरी शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, हम देखते हैं कि आज हम इसमें क्या पढ़ेंगे। हर एक अध्याय का अपना एक महात्म्य है, यानी कि एक इम्पोर्टेंस है, एक सिग्निफिकेंस है, जिसको पढ़ के हमारा कोई ना कोई कार्य अवश्य समझता है। तो इसलिए हर एक जो इसका अध्याय है उसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। दक्ष के द्वारा महान यज्ञ का आयोजन, उसमें ब्रह्मा विष्णु देवताओं और ऋषियों का आगमन, दक्ष द्वारा सबका सत्कार, दक्ष का आरंभ दधीची द्वारा भगवान शिव को बुलाने का अनुरोध और दक्ष के विरोध करने पर शिव भक्तों का वहां से निकल जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, एक समय दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आरंभ किया। उस यज्ञ की दीक्षा लेकर उन्होंने उस समय समस्त देव ऋषियों, महर्षियों तथा देवताओं को बुलाया। वे सभी उस यज्ञ में पधारे। अगस्त्य, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधीची, भगवान व्यास, भारद्वाज, गौतम, पैल, पराशर, गर्ग, भार्गव, कुकुश, सित, सुमंतु, त्रिकंग और वैशंपायन, ये तथा दूसरे बहुसंख्यक मुनि अपने स्त्री पुत्रों को साथ लेकर मेरे पुत्र दक्ष के यज्ञ में हर्षपूर्वक सम्मिलित हुए थे। ओम नमः शिवाय। इसके सिवाय समस्त देवगण, महान अभ्युदयशाली लोकपालगण और सभी उपदेवता अपनी उपकारक सैन्य शक्ति के साथ वहां पधारे थे। दक्ष ने प्रार्थना करके सदल बल मुझ विश्व श्रेष्ठ ब्रह्मा को भी सत्यलोक से बुलवाया था। इसी तरह भांति भांति से सादर प्रार्थना करके वैकुंठ लोक से भगवान विष्णु भी इस यज्ञ में बुलाए गए थे। शिवद्रोही दुरात्मा दक्ष ने उन सबका बड़ा सत्कार किया। विश्वकर्मा ने अत्यंत दीप्तिमान, विशाल और बहुमूल्य दिव्य भवन बनाए थे। दक्ष ने वे ही भवन समागत अतिथियों को ठहरने के लिए दिए। सभी लोग सम्मानित होकर उस संपूर्ण भवनों में यथा योग्य स्थान पाकर ठहरे हुए थे। ओम नमः शिवाय। दक्ष का यह महायज्ञ उस समय कनखल नामक तीर्थ में हो रहा था। उसमें दक्ष ने भृगु आदि तपोधनों को ऋत्विज बनाया। संपूर्ण मूर्त गणों के साथ स्वयं भगवान विष्णु उनके अधिष्ठाता थे। मैं वेत्रिय की विधि को दिखाने या बताने वाला ब्रह्मा वहां था। इसी तरह संपूर्ण दिक्पाल अपने आयुधों और परिवारों के साथ द्वारपाल एवं रक्षक बने थे और सदा कौतूहल पैदा करते थे। ओम नमः शिवाय। स्वयं यज्ञ सुंदर रूप धारण करके दक्ष के उन यज्ञ मंडल में उपस्थित था। महामुनियों में श्रेष्ठ सभी महर्षि स्वयं वेदों के धारण करने वाले हुए थे। अग्नि ने भी उस यज्ञ महोत्सव में शीघ्र ही हविष्य ग्रहण करने के लिए अपने सहस्त्रों रूप प्रकट किए थे। वहां 88,000 ऋत्विज एक साथ हवन करते थे। 64,000 देव ऋषि उद्गाता थे। अद्वैयु एवं होता भी उतने ही थे। नारद आदि देव ऋषि और सप्तऋषि पृथक पृथक गाथा गान कर रहे थे। ओम नमः शिवाय। दक्ष ने अपने उस महायज्ञ में गंधर्वों, विद्याधरों, सिद्धों, 12 आदित्यों, उनके गणों, यज्ञों तथा नाग लोक में जो विचरने वाले समस्त नागों का भी बहुत बड़ी संख्या में वर्ण किया था। ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि और देव ऋषियों के समुदाय तथा बहुसंख्यक नरेश भी उसमें आमंत्रित थे, जो अपने मित्रों, मंत्रियों तथा सेनाओं के साथ आए थे। यजमान दक्ष ने उस यज्ञ में वसु आदि समस्त गण देवताओं का भी वर्ण किया था। कौतुक और मंगलाचार करके जब दक्ष ने यज्ञ की शिक्षा ली, तब उनके लिए बारंबार स्वस्ति वाचन किया जाने लगा।
तब वे अपनी पत्नी के साथ बड़ी शोभा पाने लगे। ओम नमः शिवाय। इतना सब करने पर भी दुरात्मा दक्ष ने उस यज्ञ में भगवान शंभु को नहीं आमंत्रित किया। ओम नमः शिवाय। उनकी दृष्टि में कपालधारी होने के कारण वे निश्चय ही यज्ञ में भाग पाने योग्य नहीं थे। सती प्रजापति दक्ष की प्रिय पुत्री थी, तो भी कपाली की पत्नी होने के कारण दूरदर्शी दक्ष ने उन्हें अपने यज्ञ में नहीं बुलाया। इस प्रकार जब दक्ष का यह यज्ञ महोत्सव आरंभ हुआ और यज्ञ मंडप में आए हुए सब ऋत्विज अपने अपने कार्य में ओम नमः शिवाय अपने अपने कार्य में संलग्न हो गए, उस समय वहां भगवान शंकर को उपस्थित ना देखकर शिव भक्त दधीची का चित्त अत्यंत उद्विग्न हो उठा और वे बोले। दधीची ने कहा, मुख्य मुख्य देवताओं तथा महर्षियों, आप लोग प्रशंसा पूर्वक मेरी बात सुने। उस यज्ञ महोत्सव में भगवान शंकर नहीं आए हैं, इसका क्या कारण है? यद्यपि ये देवेश्वर बड़े बड़े मुनि और लोकपाल यहाँ पधारे हैं, तथापि उन महात्मा पिनाक पानी शंकर के बिना यह यज्ञ अधिक शोभा नहीं पा रहा है। ओम नमः शिवाय। बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि मंगल में भगवान शिव की कृपा दृष्टि से ही समस्त मंगल कार्य संपन्न होते हैं। ओम नमः शिवाय। जिनका ऐसा प्रभाव है वह पुराण पुरुष वृषभध्वज परमेश्वर श्री नीलकंठ यहाँ क्यों दिखाई नहीं दे रहे हैं? हे दक्ष, जिनके संपर्क में आने पर अथवा जिनको स्वीकार कर लेने पर अमंगल भी मंगल हो जाते हैं और जिनके 15 नेत्रों से देखे जाने पर बड़े बड़े नगर तत्काल मंगलमय हो जाते हैं, उनका इस यज्ञ में पदार्पण होना अत्यंत आवश्यक है। ओम नमः शिवाय। इसलिए तुम्हें स्वयं ही परमेश्वर शिव को यहाँ शीघ्र बुलाना चाहिए, अथवा ब्रह्मा, प्रभावशाली भगवान विष्णु, देवराज इंद्र, लोकपाल गणों, ब्राह्मणों और सिद्धों की सहायता से सर्वथा प्रयत्न करके इस समय यज्ञ की पूर्ति के लिए तुम्हें भगवान शंकर को यहाँ ले आना चाहिए। ओम नमः शिवाय। आप सब लोग उस स्थान पर जाएं जहाँ महेश्वर देव विराजमान है, वहां से दक्ष नंदिनी सती के साथ भगवान शंभु को यहाँ तुरंत ले आए। ओम नमः शिवाय। देवेश्वरों, जगदम्बा सहित वे परमात्मा शिव यदि यहाँ आ गए तो उनसे सब कुछ पवित्र हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। उनके स्मरण मात्र से, उनके नाम लेने से सारा कार्य पुण्यमय बन जाता है। ओम नमः शिवाय। अतः पूर्ण प्रयत्न करके भगवान वृषभध्वज को यहाँ ले आना चाहिए। ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर के यहाँ पदार्पण करते ही यह यज्ञ पवित्र हो जाएगा, अन्यथा यह पूरा नहीं हो सकेगा। यह मैं सत्य कहता हूँ। दधीची का यह वचन सुनकर दुष्ट मूढ़ बुद्धि वाले दक्ष ने हंसते हुए से रोष पूर्वक कहा, भगवान विष्णु संपूर्ण देवताओं के मूल हैं, जिनमें सनातन धर्म प्रतिष्ठित है। जब इनको मैंने सादर बुला लिया है, तब इस यज्ञ कर्म में क्या कमी हो सकती है? जिनमें वेद, यज्ञ और नाना प्रकार के समस्त कर्म प्रतिष्ठित हैं, वे भगवान विष्णु तो यहाँ आ ही गए हैं। इनके सिवा सत्यलोक से लोक पितामह ब्रह्मा वेदों, उपनिषदों और विविध आगमों के साथ यहाँ पधारे हैं। देवगणों के साथ स्वयं देवराज इंद्र का भी शुभागमन हुआ है, तथा आप जैसे निष्पाप महर्षि भी यहाँ आ गए हैं। जो जो महर्षि यज्ञ में सम्मिलित होने के योग्य, शांत और सुपात्र है, वेद और वेदार्थ तत्व को जानने वाले हैं और दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले हैं, वे सब और स्वयं आप भी जब यहाँ पदार्पण कर चुके हैं, तब हमें यहाँ रुद्र से क्या प्रयोजन है? ओम नमः शिवाय। विप्रवर, मैंने ब्रह्मा जी के कहने से ही अपनी कन्या रुद्र को ब्याह दी थी। वैसे मैं जानता हूँ हर कुलीन नहीं है, उनके ना माता है ना पिता, वे भूतों, प्रेतों और पिशाचों के स्वामी हैं। ओम नमः शिवाय। अकेले रहते हैं। ओम नमः शिवाय। उनका अतिक्रमण करना दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। ओम नमः शिवाय। वे आत्म प्रशंसक, मूढ़, जड़, मोनी और ईर्षालु हैं। ओम नमः शिवाय। इस यज्ञ कर्म में बुलाए जाने के योग्य नहीं है। ओम नमः शिवाय। इसलिए मैंने उनको यहाँ नहीं बुलाया है। अतः दधीची जी, आपको फिर कभी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। मेरी प्रार्थना है कि आप सब लोग मिलकर मेरे इस महान यज्ञ को सफल बनावें। दक्ष की यह बात सुनकर दधीची ने समस्त देवताओं और मुनियों के सुनते हुए यह सार गर्भित बात कही। दधीची बोले, दक्ष, उन भगवान शिव के बिना यह महान यज्ञ हो गया। अब यह यज्ञ कहलाने योग्य ही नहीं रह गया। विशेषतः इस यज्ञ में तुम्हारा विनाश हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। ऐसा कहकर दधीची यज्ञ की यज्ञशाला से अकेले ही निकल पड़े और तुरंत अपने आश्रम को चल दिए। तदंतर जो मुख्य शिव भक्त या शिव के मत का अनुसरण करने वाले थे,
वे भी दक्ष को वैसा ही श्राप देकर तुरंत वहां से निकले और अपने आश्रमों को चले गए। मुनिवर दधीची तथा दूसरे ऋषियों ने के उस यज्ञ मंडप से निकल जाने पर दुष्ट बुद्धि शिवद्रोही दक्ष ने उन मुनियों का उपहास करते हुए कहा, जिन्हें शिव ही प्रिय है वे नाम मात्र के ब्राह्मण दधीची चले गए। उन्हीं के समान जो दूसरे थे वे भी मेरी यज्ञशाला से निकल गए। ओम नमः शिवाय। यह बड़ी शुभ बात हुई। मुझे सदा यही अभीष्ट है। देवेश देवताओं और मुनियों, मैं सत्य कहता हूँ, जिनके चित्त की विचार शक्ति नष्ट हो गई है, जो मंद बुद्धि है और मिथ्यावाद में लगे हुए हैं, ऐसे वेद बहिष्कृत दुराचारी लोगों को यज्ञ कर्म में त्याग ही देना चाहिए। ओम नमः शिवाय। विष्णु आदि आप सब देवता और ब्राह्मण वेदवादी हैं, अतः मेरे इस यज्ञ को शीघ्र ही सफल बनावें। ब्रह्मा जी कहते हैं, ये दक्ष की यह बात सुनकर शिव की माया से मोहित हुए समस्त देवऋषि उस यज्ञ में देवताओं का पूजन और हवन करने लगे। ओम नमः शिवाय। मुनीश्वर नारद इस प्रकार से यज्ञ को जो श्राप मिला उसका वर्णन किया गया। अब दक्ष के विध्वंस की घटना को बताया जाता है। आदर पूर्वक सुनो। अध्याय 27 की समाप्ति। संगत जी, अपने अध्याय को यहीं पर हम फिनिश करते हैं। कल पढ़ेंगे अध्याय 28 और दक्ष के यज्ञ का ध्वंस, और बहुत सारी हमें जो अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति होगी उसका हम वर्णन नहीं कर सकते, और जो हमारा कल्याण होगा वो तो सरत जगत जाहिर होगा। तो आइए गुरु जी से आज्ञा ले लेते हैं। संगत जी बड़े प्रेम से एक ही बार बोलेंगे गुरु संगत जी, और मेरे साथ अवश्य बोलिए। और उम्मीद करती हूँ आप ओम नमः शिवाय मेरे पाठ में जरूर बोलते होंगे, क्योंकि जब ये हम करते हैं पाठ उसके बीच में हम ओम नमः शिवाय बोलना बहुत ही शुभदायक हो सकता है। आइए बोले गुरु जी का पवित्र मंत्र। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तन तन गुरु जी। अपनी कृपा दृष्टि सारी संगत पे बनाए रखना गुरु जी, और सानू सही रास्ता दिखाना, और शुक्राना 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 करते रहिए इसी सारा दिन सारी रात। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना फॉर एवरीथिंग। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी।